नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसमें हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो मैग्नीशियम के एडिशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके ऊपर मैग्नीशियम का एडिशन डिपेंडिंग रहता है और वो कम ज्यादा होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके बारे में हम आज कुछ जानकारी जाने देखने जा रहे हैं। ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड को आप अगर अपने मेल्टिंग शॉप में लगाएंगे, आपको इस स्लाइड के बारे में लोगों को जानकारी देंगे तो काफी फायदा आपको मिलेगा कि डक्टाइल आयन में आप मैग्नीशियम को इस तरह से कम ज्यादा कर सकते हैं। और नोबिलिटी का जो गिरना है, जो कम नोबिलिटी आती है, उसके ऊपर हम कौन कौन से एरियाज है जहां पर हम काम कर सकते हैं जिसके वजह से हम हमारी जो नोडुलरिटी है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे अच्छी तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो सल्फर लेवल है। तो मेटल की जो सल्फर लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही सल्फर लेवल बढ़ेगी आपको मैग्नीशियम की एडिशन बढ़ानी पड़ेगी। तो जितनी आपकी सल्फर लेवल लो रहेगी, कम रहेगी बेस मेटल में, उतनी आपकी मैग्नीशियम एडिशन कम होगी। तो बेस मेटल में सल्फर को कंट्रोल करना, उसे कम रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी चीज है टैपिंग टेम्परेचर। टैपिंग टेम्परेचर आप जितना ज्यादा लोगे उतना आपको मैग्नीशियम की एडिशन बढ़ानी पड़ेगी। जितना आपका टैपिंग टेम्परेचर कम रहेगा उतनी मैग्नीशियम की एडिशन आपकी कम होगी। तो टैपिंग टेम्परेचर को कंट्रोल रखिए। इसके लिए आपको लैडल के कंडीशन को, लैडल प्रीहीट रखना, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही में आपको ये भी देखना होगा कि आपका रेडिएशन लॉस आप कैसे कम कर सकते हो, जो फर्नेस से मोल्डिंग लाइन का डिस्टेंस कैसे कम कर सकते हो, वहां तक का जो मेटल का ट्रांसफर है उसमें आप किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीजों से आप टैपिंग टेम्परेचर को कंट्रोल में रख सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो स्लैग है। फर्नेस के अंदर जो स्लैग होता है वो ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स होता है। तो जैसे ही ये स्लैग बढ़ेगा उतना वैसे ही ये जैसे आपका स्लैग बढ़ेगा वैसे ये आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से ऑक्साइड और सल्फाइड्स फर्नेस के अंदर जो है वो आपके मैग्नीशियम के ऊपर अफेक्ट करेंगे, जिससे आपकी मैग्नीशियम की रिकवरी कम होगी, जिससे आपका जो डक्टाइल आयन बनने का चांस है उसको उसके ऊपर काफी ज्यादा अवसर होगा। तो इसीलिए आपको डिस्लैगिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। जब भी आप चैन बना रहे हो तो फर्नेस के अंदर स्लैग मत रखिए, लैडल के अंदर स्लैग मत रखिए। तो स्लैग इज वन ऑफ द बिग कल्प्रिट। तो उसे आप जितना कम करोगे उतना आपका मैग्नीशियम का एडिशन कम होगा। जितना आपका मैग्नीशियम ज्यादा रहेगा उतना आपका मैग्नीशियम का एडिशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन इज टाइम बिटवीन मैग्नीशियम अलॉय एडिशन एंड टैपिंग। तो टैपिंग और मैग्नीशियम अलॉय एडिशन के बीच का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि हम मैग्नीशियम डाल के रखते हैं और बहुत समय के बाद ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो होता है कि जब मैग्नीशियम आप डालते हो तो रेड हॉट लैडल में आप मैग्नीशियम डाल रहे हो तो वहां से ही जो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। उसके वजह से जो मैग्नीशियम की रिकवरी है वो आपको नहीं मिलती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे ही मैग्नीशियम अपने लैडर में डाले, पॉकेट में डाले, इमीडिएटली आप ट्रीटमेंट शुरू करें ताकि जो रिकवरी है वो बेहतर मिले। तो जितना समय ज्यादा लगेगा आपको टैपिंग के लिए मैग्नीशियम डालने के बाद, उतना आपकी मैग्नीशियम एडिशन बढ़ेगी। जितना वो समय कम रहेगा उतनी ही आपकी मैग्नीशियम की एडिशन कम रहेगी या फिर उसकी रिकवरी आपको ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट वन इज अलॉय कवरिंग। तो अलॉय कवरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितना आपका आपका अलॉय कवरिंग अच्छा होगा, बेहतर होगा। अलॉय कवरिंग के माने हैं कि आपका अलॉय कवरिंग का साइज है, अलॉय कवरिंग की क्वालिटी है, उसकी क्वांटिटी है, वो जितनी आप ऑप्टिमाइज करेंगे, जितनी अच्छी रखेंगे, उतना ही आपका मैग्नीशियम एडिशन ऑटोमेटिकली कम होगा। वो जितनी खराब होगी या फिर परसेंटेज कम होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो रस्टी रहेगा, ऑयली रहेगा। इन सारी चीजों से आपका जो मैग्नीशियम का एडिशन है वो बढ़ जाएगा। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आपको अलॉय कवरिंग के ऊपर काफी ध्यान देना पड़ेगा, बहुत उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज लैडल डिजाइन। जो डायमीटर टू हाइट रेशो है ट्रीटमेंट लैडल का, वो भी काफी मायने रखता है। जितना वो लैडल का डिजाइन बेहतर होगा, नॉर्मली सेज दैट डायमीटर टू हाइट रेशो शुड बी 1:3। तो जितना ये 1:3 रहेगा आपकी मैग्नीशियम एडिशन कम होगी। जैसे ये 1:2 आएगा वो एडिशन बढ़ेगी और 1:1 में एक और बढ़ेगी। तो मुझे लगता है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टैंडर्ड लैडल है 1:3
डायमेंशन वाला वो अगर इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही में लैडल का कंडीशन, जैसे स्लैग के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मायने रखता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ फेरोसिलिकॉन मैग्नीशियम ऑलॉय। तो जो ऑलॉय का कॉम्पोजिशन है, जिसमें हम मेनली बात करें कैल्शियम और रेयर अर्थ की, तो वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कैल्शियम आपके ट्रीटमेंट को सप्रेस करता है, आपके ट्रीटमेंट की जो वायलेंस को कम करता है। तो कैल्शियम का रहना बहुत जरूरी है। जितना आपका कैल्शियम आपके फेरोसिलिकॉन मैग्नीशियम अलॉय में ज्यादा रहेगा, उतना आपका ट्रीटमेंट स्मूथ होगा, नॉन वायलेंस होगा। तो वो एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में रेयर अर्थ जो आपके मेटल के अंदर जो भी ट्रेस एलिमेंट है उसके ऊपर उसको हावी होने से बचाता है, उसके ऊपर वो अटैक करता है। तो रेयर अर्थ का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम और रेयर अर्थ जितने आपके मैग्नीशियम अलॉय में ज्यादा रहेंगे, उतना ही आपका जो मैग्नीशियम अलॉय का एडिशन है वो कम हो जाएगा। जितने वो कैल्शियम और रेयर अर्थ जितने आपके मैग्नीशियम अलॉय में कम रहेंगे, उतना आपका मैग्नीशियम एडिशन बढ़ सकता है। लास्ट वन बट नॉट लीस्ट इज द ऑक्सीडाइज्ड फेरोसिलिकॉन मैग्नीशियम अलॉय। आप जब भी अलॉय डाल रहे हैं तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि वो फ्रेश हो। वो हमेशा गनी बैग में या बंद डिब्बे में ही उसे रखना चाहिए, कभी भी खुली हवा में नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आप इसे खुली हवा